हरियाणा में आड़तियों का प्रदर्शन, जी हां, आड़तियों का प्रदर्शन कोरोना को दावत दे रहा है। प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन की तारीखों पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें आपको, जींद और फतेहाबाद से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां 100 के करीब आड़तियों ने 100 मिनट तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। आपको बता दें कि ई ट्रेडिंग के विरोध में कई जगह आड़तियों की हड़ताल देखने को मिली है। वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आकर जो फसल खरीद है उसे किया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं इस मौजूदा वक्त में। शायद इसीलिए सरकार ने फैसला लिया था। बहरहाल तस्वीरें आप देख लीजिए, यहां पर किस तरीके से इनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया गया और डरा देने वाली ये तस्वीरें दो जगह से सामने आई है। हालांकि अपनी तरफ से कोशिश जरूर की गई, लेकिन इतने लोग जब इतनी तादाद में इकट्ठा होते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि आलम क्या होगा। जींद और फतेहाबाद की ये दो तस्वीरें, और इन दोनों तस्वीरों में आड़तियों का ये प्रदर्शन देखने को मिला। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं। इतनी तादाद में पहले तो आप एक साथ हो नहीं सकते, और अगर आप हैं तो फिर उसके लिए जो कारण आप दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो सकता है। बहरहाल अब सरकार इस पर किस तरीके से फैसला करती है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है, इस बात को समझिए। मास्क आपने नहीं पहना तो भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर सरकार ने रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश करी तो व्यापारी इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। आज से मेरा अनशन है, जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक 15 शौकन का अनशन रहेगा। चलिए सीधे रुख करते हैं जींद का। संवाददाता विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र, समझना चाह रहे हैं स्थिति को कि जींद में ये किस तरीके का प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं, गाइडलाइन साफ है, 4 से 5 लोग भी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, तो इतने लोग क्यों? गाड़ियों तक में 2 लोग से ज्यादा नहीं बैठ सकते और ये लोग इतनी तादाद में एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। जी राज, देखिए, हरियाणा सरकार ने 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की है। इसी को लेकर जो मंडी में आड़ती हैं, किसान हैं, उनके हालांकि आने जाने पर छूट की गई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार आड़तियों का और सरकार का एक टकराव है, उसी को लेकर आड़ती हरियाणा में फसल नहीं खरीद रहे हैं और उसी के चलते किसान भी नहीं पहुंच रहे हैं। आज गेहूं की खरीद का दूसरा दिन है, लेकिन मंडियों में किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई इक्का दुक्का 2-4 किसानों को छोड़कर जींद में की बात करें तो जींद में किसान नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि आज जींद के अंदर FCI ने फसल जो है गेहूं खरीदनी थी, लेकिन किसान ही इसी संख्या में नहीं पहुंच रहे हैं। सीधा सा मतलब ये है कि आड़तियों का जो रिलेशन है, जो रिश्ता है आपस का, वो किसानों के साथ है। अब किसान मंडी के अंदर क्यों नहीं आ रहे, आड़ती नहीं बुला रहे, या किसान खुद नहीं आना चाहते, ये एक अलग विषय है। हालांकि पूरे प्रोसेस में किसानों को एक बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन आड़तियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए आज एक अलग तरीके का प्रदर्शन किया है। पीते होते एक ढोल की तरह वो बजाए गए हैं। 100 मिनट तक 100 से ज्यादा आड़ती वहां पर जींद के अंदर जो उचाना में इकट्ठे हुए थे। उचाना जो कस्बा है, यहाँ से हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, और उन्हीं का ये कस्बा है जहाँ पर आज ये प्रदर्शन किया गया है। इनकी साफ मांग है आड़तियों की कि जो ई टेंडरिंग है, जो ई ट्रेडिंग है, ई ट्रेडिंग को जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। पुरानी पद्धति से सरकार खरीद करे और जो किसानों को पेमेंट होती है फसल की, वो आड़तियों के माध्यम से करे, ये हमारी मांग है। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी मांग है वो यही है कि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा ई पोर्टल सरकार ने शुरू किया है, यानी कि किसानों को उस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होता है और उसी के बाद उनकी फसल बेची जा सकती है। इनका कहना है कि ये पूरी जो व्यवस्थाएं हैं सरकार खत्म करे और आड़तियों का माध्यम हो, तभी हम जो है अपनी हड़ताल खोलेंगे, क्योंकि आड़ती जो है किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, जितनी लेबर है वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर अब बड़ी समस्या सामने राज ये आ रही है कि किसानों की फसल जो है बेचने में बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि जो चाहे हैफेड की बात करें, हम FCI की बात करें, या हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की बात करें, या फूड सप्लाई की बात करें, इनके पास इतनी ज्यादा संख्या में लेबर नहीं है कि वो किसानों की फसल को खरीद सकें, और इसी को लेकर जो है लेबर की भी बड़ी समस्या है। और इसलिए आड़ती सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बैकफुट पर चली जाए। हालांकि सरकार की तरफ से इस तरह का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और ये टकराव बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस पूरे टकराव में किसानों को एक बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि उनकी फसल वो नहीं बेच पा रहे हैं। तो बहरहाल ये देखना होगा कि सरकार का जो है आड़तियों के साथ मान मनोबल हो जाता है या फिर ये जो है किसानों को नुकसान और ज्यादा झेलना पड़ता है। जी राज, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख लें, आड़तियों का एक ऐसा प्रदर्शन, सवाल तो उठेंगे। फतेहाबाद की भी आप तस्वीरें देखिए, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई और कैसे पीपों को ढोल की तरह बजाते हुए एक साथ सड़क पर चलते हुए ये लोग नजर आए।